अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजेंद्र राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है? 3 बार मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के चुनाव में उन्हें पूरे हिंदुस्तान 2 लोकसभा में दिखाई दिया। एक लोकसभा उनके पुत्र की जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे। अब अमेठी और गांधी परिवार उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्पों को लेकर सत्ता में आई थी, जिन संकल्पों में 45% संकल्प पूरा करने का मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं, उन्हीं संकल्पों से दरकिनार करके और हनुमानगढ़ के अंदर राउतसर के अंदर भूमि विकास बैंक ने कुछ नोटिस जारी किए और किसानों की ज़मीन नीलाम होने के नोटिस जारी किए। सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और एक और प्रशासनिक आदेश जारी करके इस प्रकार के जितने भी ये आदेश संख्या है क्रमांक 10 सह विविध 2023 दिनांक 20/5/2024, इसमें बकाया कृषि ऋण की वसूली हेतु अग्रिम आदेश तक नीलामी की कार्रवाई स्थगित करे जाने के आदेश जारी किए। पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 एकड़ तक की कृषि भूमि में नीलाम नहीं होने के संबंध में नवंबर 2020 को एक सीपीसी में अमेंडमेंट लेकर आए थे। मैंने उस वक्त भी विधानसभा में कहा था, सिविल प्रोसीजर कोड जिसके सेक्शन 60 के अंदर अमेंडमेंट लेकर मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में आप अमेंडमेंट कर रहे हो। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति महोदय के पास कंसेंट के लिए जाएगा और सेंट्रल एक्ट में संशोधन, सीपीसी में प्रोसीजर कोड में संशोधन पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। आप किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 254(2) में स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद भी उसी को वो लेकर आए और उसी आधार पर अब वर्तमान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मैंने इनको कहा था कि अगर आपको वास्तव में किसान की भूमि की नीलामी को रोकना है तो 1974 के रोड़ा एक्ट में के सेक्शन 13 और 14 में संशोधन लेकर आए, जो इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने 10 तक की गिनती गिनकर किसानों की संपूर्ण कर्जे माफ़ी की बात कही और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996